हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और इलेक्ट्रिसिटी की इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों, कल का हमारा जो वीडियो रहा था वो न्यूमेरिकल से संबंधित था। आज का वीडियो भी हमारा न्यूमेरिकल ही है, जिसमें हम आज बच्चे कुछ न्यूमेरिकलों को खत्म करेंगे। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर से संबंधित बन सकते हैं, वो सारे न्यूमेरिकलों को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ के साथ न्यूमेरिकल को हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, लास्ट टाइम देखिए हम इन न्यूमेरिकलों को कर चुके थे। लगभग लगभग 10 से 11 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। अब उससे आगे देखते हैं। चलिए देखिए, लास्ट न्यूमेरिकल हमने ये किया था। अब इससे आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है जी, राम राम जी। चलिए, हाँ तो भाई देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चार प्रतिरोध 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजन है। चार प्रतिरोध हैं जी, कितने? चार। और कैसे हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में कुछ इस तरीके से है, एक प्रतिरोध, दो, तीन और ये चार। ये चार प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं जी? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और वैल्यू कितना दे रखा है? इसकी वैल्यू दे रखी है 10 ओम, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 ओम, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 ओम और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के स्रोत पर 7.5 वोल्ट का विभवांतर है। इनके स्रोत पर, ठीक है, पूरे के ऊपर कितना वोल्ट का विभवांतर है? 7.5 वोल्ट का विभवांतर है। 7.5 वोल्ट। आगे बोल रहे हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर का मान ज्ञात है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें यह बताना है कि पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है। ठीक है जी, क्वेश्चन है हमारा, पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है और प्रत्येक जो हमारा प्रतिरोध है, एक मिनट। चलिए, हाँ, तो हमें क्या पूछा है? प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा है, यानी इसमें 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 कितनी धारा है। और साथ ही साथ क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि इनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है धारा। तो आप लोगों को याद होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अतः अगर सेल से आई एम्पीयर की धारा निकली, तो ये आई यहाँ से होते हुए पूरे सर्किट में फ्लो करते हुए वापस से बैटरी में घुस जाएगी। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहले हमें ये धारा निकालनी, तो निकालेंगे कैसे? हम सबसे पहले देखेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो आर बराबर आर मान लीजिए। ठीक है, आर माना, तो आर निकालेंगे तो देखिए श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? R1 प्लस R2 प्लस में R3 प्लस में R4। चार प्रतिरोध है। आर बराबर R1 कितना है? 10 ओम, R2 4 ओम, R3 कितना है जी? 6 ओम और R4 है जी 5 ओम। सबको जोड़ेंगे तो R बराबर 10 और 4 14 और ये 6 20 25 ओम हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं पूछूं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है जी? 25 ओम आ जाएगा। ठीक है जी, परिपथ का कितना प्रतिरोध है? 25 ओम। क्लास कब तक चलती है हमारी? क्लास 8:30 से लगभग लगभग 9:30 तक चलती है। चलिए भाई, हाँ, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया जी? 25 ओम आ गया। हमें निकालनी है धारा का मान। अच्छा, धारा का फॉर्मूला क्या होता है? कल ही पढ़ाया था। तो आई बराबर में बी अपॉन आर। ठीक है जी, तो आई बराबर बी कितना है? 7.5 वोल्ट है। 7.5। आर कितना है जी? 25। पॉइंट हटाएंगे, 0 25 से काटेंगे तो आर आई बराबर 3/10 और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 0.3 एम्पियर। ठीक है, बैटरी से कितनी धारा निकली जी? 0.3 एम्पियर की धारा निकली। ठीक है, अर्थात यहाँ से जो धारा निकल रही है वो कितनी बह रही है? 0.3 एम्पियर की। अब ये 0.3 एम्पियर की धारा यहाँ से होते हुए पूरे सर्किट में फ्लो हो जाइए। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था
देखिए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। तो बताओगे प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रतिरोध में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा बराबर 0.3 एम्पियर। ठीक है जी, हमारी धारा का मान कितना आ जाएगा 0.3 एम्पियर। अब साथ ही साथ क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक का विभवांतर बताइए, तो मुझे इसके स्रो का विभवांतर बताना है जी। किसके स्रो के? इसके स्रो का विभवांतर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, B बराबर में I R1, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, ये प्रतिरोध R4 है। तो मैं इसके सिरों का विभवांतर पूछूंगा जी। किसके सिरों का विभवांतर पूछूंगा? इस वाले के, इस वाले प्रतिरोध है। तो B1 बराबर IR1। अगर इसके सिरों का पूछा जाए, इस वाले के, तो इसका कितना हो जाएगा इसके सिरों का विभवांतर? तो V2 बराबर में IR2। ठीक है जी, इसके सिरों का पूछा जाए तीसरे का, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा B3 बराबर में IR3। और इसके सिरों का पूछा है तो B4 बराबर IR4। ये सब चीज मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से क्लियर की है। ठीक है जी, चलो तो हमें क्या निकालना है, B1 निकालना है। तो B1 बराबर, ठीक है, या लिख सकते हो इस बात को, 4 ओम में धारा, 4 ओम के सिरों का विभवांतर, 4 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, 4 ओम के सिरों का विभवांतर, और इसको क्या नाम दिया है जी B1। तो कितना हो जाएगा IR1। धारा कितनी जा रही है 0.3 एम्पियर। इसको 10 ओम कीजिए, क्योंकि पहला प्रतिरोध हमारा 10 ओम है, 10 ओम के सिरों का। तो धारा कितनी 0.3, R कितना 10, सॉल्व करेंगे जी 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध 10 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है जी, 10 ओम के सिरों का विभवांतर है 3 वोल्ट। अब निकालना हमें क्या, 4 ओम के सिरों का विभवांतर, 4 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, 4 ओम के सिरों का विभवांतर। तो B2 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है जी IR2। ठीक है, धारा इनटू प्रतिरोध, धारा कितनी है जी 0.3 एम्पियर, यहां से जा रही है ये, और प्रतिरोध का वैल्यू कितना है 4, गुणा करोगे तो 1.2 वोल्ट। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 1.2 वोल्ट। चलिए, समझ में तो आ रहा है भाई, एक बार रिप्लाई कर दें आप। हाँ, तो आगे देखेंगे 6 ओम के सिरों का विभवांतर, 6 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, 6 ओम के सिरों का विभवांतर, क्या नाम दिया इसको B3। तो फॉर्मूला IR3। ठीक है जी, अच्छा धारा कितनी 0.3, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी 6, तो गुणा करेंगे जी 1.8 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 1.8 वोल्ट आ जाएगा। चलो अभी इसके सिरों का और विभवांतर निकालना है, चलो ये भी देख लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, 5 ओम के सिरों का विभवांतर, इसको भी देख लेते हैं। 5 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, विभवांतर, तो कितना है जी B4 बराबर में IR4। ठीक है, जाने वाली धारा गुणा में प्रतिरोध। ठीक है, चलिए तो B4 बराबर, धारा कितनी है 0.3, R4, R4 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, गुणा करेंगे तो B4 आ जाएगा जी 1.5 वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। एक बार इसको एक बार समझ लें, ठीक है, शायद आप थ्योरी को भूल गए हो, मैं एक बार इस फॉर्मूले को पूरे को रिकॉल कर देता हूं। चलो समझिए, ये मान लीजिए अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, यहां कहीं 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। B, तो इससे कितनी धारा निकली I। ठीक है, आपसे पूछे ये प्रतिरोध R1 है जी, ये प्रतिरोध R2 है और ये R3 है, इसमें जाने वाली धारा I एम्पियर, इसमें जाने वाली धारा I एम्पियर, इसमें जाने वाली धारा I एम्पियर। तो याद रखना, जब होगा परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन, यानी जो रेजिस्टेंस है वो कैसे हो, सीरीज में हो, तब सभी में धारा कितनी बहती है I एम्पियर की बहती है। ठीक है जी,
धारा कितनी बहती है, आई एम्पीयर की। अब पूछेगा, इसी में पूछ लेता है इसके सिरों का विभवांतर। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो हमने धारा निकाल ली थी 0.3 एम्पीयर। यहां से जितनी धारा बही वो सब में कितनी थी, 0.3 एम्पीयर। ठीक है, साथ ही साथ पूछा विभवांतर, तो विभवांतर के लिए जैसे इसके सिरों का विभवांतर पूछे, ये वाला प्रतिरोध इसके सिरों का विभवांतर, तो इसके लिए विभवांतर का फॉर्मूला V1 बराबर में IR1। ठीक है, जाने वाली धारा गुणा में प्रतिरोध की वैल्यू किसके बराबर होगी जी, विभवांतर के बराबर होगी। अगर पूछे इसके प्रतिरोध बताइए, तो जाने वाली धारा सॉरी इसके सिरों का विभवांतर, जाने वाली धारा गुणा में प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा जी, V2 बराबर में IR2। ठीक है जी, अगर इसके सिरों का पूछे तो कैसे करोगे जी, सिंपल, जाने वाली धारा गुणा में प्रतिरोध, तो V3 बराबर में IR3। जरा पीछे के क्वेश्चन में देख लो, क्या मैंने ऐसा ही कुछ किया था। देखो V1 निकाला तो IR1, जाने वाली धारा, इसमें I धारा आ रही थी तो I धारा, इसमें धारा कितनी आ रही थी I, इसमें धारा कितनी आ रही थी I, इसमें धारा कितनी आ रही थी I। ठीक है, तो धारा गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध किसके बराबर आ जाएगा जी, विभवांतर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं क्लियर हो रहा है, कोई बात नहीं विकास भाई, पसीना रहने दो, पसीना तो आता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वैद्युत परिपथ ज्ञात कीजिए, वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध आर का मान। ठीक है जी, इसमें क्या करना है, प्रतिरोध आर का मान। तो ये जो आपको प्रतिरोध दिख रहा है, ये प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है, साथ ही ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है जी, साथ ही साथ क्या करना है, विभवांतर का मान ज्ञात करना है ए और बी के बीच में। तो समझिए भाई, यहां से देखिए परिपथ को एनालिसिस करना सीखे, पढ़ना सीखे, रजिस्टर मतलब सर्किट को। यहां से 1.5 एम्पीयर की धारा इसके अंदर जा रही है, ध्यान से देखो, यहां मैं इसको वापस से बना लेता हूं। ये ए है और ये जी बी है। अच्छा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आर है जो नहीं पता है, और यहाँ 4 ओम दे रखा है। लेकिन इसके कुछ वैल्यू हमें कुछ बोल दिया है, कुछ दिया है, जरा उस चीज को ध्यान से देखिए। ये इसके सिरों का जो विभवांतर है वो दे दिया है 1 वोल्ट। जब इतना कुछ मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ठीक है जी, इतना मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अच्छा, कितनी धारा जा रही है इसमें, आई बराबर जा रही है जी 1.5 एम्पियर। धारा कितनी जा रही है, 1.5 एम्पियर। चलिए, तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस आर का मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे प्रतिरोध बताइए श्रेणी क्रम में चैन चैन खेल रहे हैं, जैसे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं उसी तरीके से। तो इसका मतलब गुरुजी ये सारे के सारे प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो यहां से जो धारा गई कितनी जी, 1.5 एम्पियर। तो इसमें कितनी धारा जाएगी गुरुजी, 1.5 एम्पियर। इसमें कितनी जाएगी, 1.5 एम्पियर। इस बात से आप एकदम सहमत होंगे। चलिए, तो कितनी धारा जाएगी, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है जी, धारा का मान समान होता है, समान धारा बहती है। चलिए, तो देखिए अब इसके लिए इस वाले पे फोकस करना, देखिए किस बात, किसको बोल रहा हूं, इस पे फोकस करना, इतने से पर, ठीक है, इसी बात पर। अच्छा, इसके लिए जरा देखो, हाँ, बी का मान कितना दिया है, 1 वोल्ट। इसके लिए बी का मान दे रखा है 1 वोल्ट। ठीक है जी, अच्छा, धारा कितनी दे रखी है, आई बराबर 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। और आपसे क्या पूछा है जी, आर का वैल्यू पूछा है, आर। तो जरा बताइए, बी बराबर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, आई आर। तो यहां से मैं आर पूछूंगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई। यस और नो, क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई। तो आर निकालेंगे तो बी अपॉन आई, आर बराबर, बी कितना है 1 वोल्ट, आर कितना है जी
सॉरी आई कितना है 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 और 5 से काट दो इसको 2 बार और 5 से काट देंगे इसको 3 बार, तो ये आ गया जी प्रतिरोध का मान। तो R बराबर 2/3 ओम। ठीक है जी, इस रेजिस्टेंस का मान कितना है 2/3 ओम। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी के सिरों का विभवांतर बताइए। तो ए और बी के सिरों का विभवांतर तो गुरुजी तब बता पाएंगे ना, हमको इसके सिरों का विभवांतर पता चल जाए, इसके सिरों का विभवांतर पता चल जाए और इसके सिरों का विभवांतर पता चल जाए। जैसे तीनों के सिरों का विभवांतर पता चल जाएगा हम तीनों को जोड़ देंगे। एक का तो हमको दे रखा है 1 वोल्ट, समस्या है इनका। तो जरा अभी बताइए, अभी अभी सीखा जस्ट, मुझे जैसे इसके सिरों का विभवांतर निकालना है तो धारा गुणा प्रतिरोध का मान, इसके सिरों का निकालना है धारा गुणा प्रतिरोध का मान, इसके सिरों का मान निकालना है तो धारा गुणा प्रतिरोध का मान। क्या मैं ऐसा यहां नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। तो इसके सिरों का निकालूंगा तो इसको मैं बोलूंगा B1, इसका तो B2 हमें पता ही है, और इसके सिरों का निकालेंगे जी B3। ठीक है, तो B1 निकालेंगे जी B1, तो क्या हो जाएगा धारा गुणा प्रतिरोध, तो I इंटू R1, इसको R1 नाम दे दो और इसको R3 नाम दे दो, इसको R2। सही है जी। तो B1 बराबर धारा कितनी है 1.5 एम्पियर, प्रतिरोध कितना जी 2 ओम, गुणा करेंगे 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। अब देखते हैं इसके सिरों का विभवांतर, 4 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर, 4 ओम के प्रतिरोध प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर विभवांतर, तो B3 बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी धारा गुणा प्रतिरोध, बहने वाली धारा, तो I और प्रतिरोध है जी R3, तो B3 बराबर I कितना है 1.5 एम्पियर और प्रतिरोध का वैल्यू कितना है 4, गुणा करेंगे 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगी 6 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा, ए तथा बी के सिरों का विभवांतर। चलिए भाई, तब ए तथा बी के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, तो मैं इसको बी ए बी से शो कर दे रहा हूं। ठीक है, बी मतलब विभवांतर, ए बी मतलब ए बी के सिरों का विभवांतर है। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा B1 B2 प्लस में B3, B1 B2 प्लस में B3, तो बी ए बी बराबर में B1 कितना है जी निकाला अभी 3 वोल्ट, और B2 कितना है 1 वोल्ट, और B3 कितना है 6 वोल्ट, तो 3 1 6, टोटल कितना हो जाएगा जी 10 वोल्ट आ जाएगा। ए तथा बी के सिरों का विभवांतर कितना है जी 10 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है जी, 10 वोल्ट का विभवांतर। नोट डाउन कीजिए, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट में रिप्लाई कीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम व 6 ओम के हैं, तीन प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम व 6 ओम के, इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी? तीन प्रतिरोध है, चलिए तीनों प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर बोला है पहले श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो पहले श्रेणी क्रम के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर तीन प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम व 6 ओम के हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये 1 ओम 3 ओम व 6 ओम, इन्हें 1.5 वोल्ट की बैटरी से सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी? तो ये जोड़ दिया 1.5 वोल्ट से, इसको 1.5 वोल्ट से। इन्होंने बोला है इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी ऐसा करने पर, तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। इसको नाम दे दीजिए R1, इसको R2 और इसको R3। माना तीन प्रतिरोध, माना माना परिपथ का परिपथ का परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बराबर R। ठीक है, ये जो सर्किट दे रखी है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने R ओम है। ठीक है, मैं मान के चला इन सबको जोड़ूंगा तो रेजिस्टेंस कितना आएगा R आएगा। ठीक है, तो R बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस में R3। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला है, तो R बराबर
R1 की वैल्यू 1, R2 की 3 और ये 6, सबको जोड़ोगे तो R की वैल्यू आ गई जी 10 ओम। ठीक है जी, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम। इन्होंने कहा है कि परिपथ में बहने वाली धारा, देखिए सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, तो I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर में B अपॉन R। तो I बराबर B की वैल्यू कितनी है 1.5 और डिवाइडेड बाई R कितना दिया है 10, तो I बराबर 0.15 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो I की वैल्यू कितनी रहेगी 0.15 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा है, अगर इनको कैसे जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। कैसे जोड़ दें इनको, समांतर क्रम में। ठीक है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़े जाएंगे, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा और ये तीसरा, तीनों कैसे जोड़े जी समांतर क्रम में। इनके सिरों पर 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है या सेल लगा दिया गया, सेल के लिए बोला 1.5। कितना कितना प्रतिरोध है, इसका 1 ओम, इसका 3 ओम और इसका 6 ओम। ठीक है, हमें निकालना है धारा का मान। धारा का मान तो तभी निकलेगा जब तुल्य प्रतिरोध निकाल पाए। तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। तो 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 6। तो 1 से 30 6, ये 2 प्लस में 1, तो 1/R बराबर 9/6। R की वैल्यू निकालेंगे तो 6/9 ओम आ जाएगा। ठीक है, काट दीजिए तो R बराबर 2/3 ओम। यह आ गया जी प्रतिरोध का मान जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। हमें निकालना है तब धारा का मान, तब धारा का मान I बराबर कितना हो जाएगा B/R। तो I बराबर B कितना है 1.5 वोल्ट और ये कितना है जी 2/3। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो I बराबर 1.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, I बराबर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2.25 एम्पियर। ये हो जाएगा जी आपके धारा का मान। ठीक है, फटाफट पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम के एक तार से कितने ओम का तार किस प्रकार संयोजित किया है कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम का हो। समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है कि गुरुजी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ें, ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो देखिए इस चीज का लॉजिक आप कैसे लगा पाओगे, कैसे अंदाजा लगा पाओगे कि प्रतिरोध को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है या समांतर क्रम में जोड़ना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा एक बार नजर मारिए। 10 ओम के एक तार में, तो 10 ओम का एक तार ले लेते हैं। ये मान लीजिए 10 ओम का कोई तार था। 10 ओम के एक तार में कितने ओम का प्रतिरोध संयोजित करें कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो परिणामी कितना मिल रहा है, परिणामी प्रतिरोध, परिणामी अर्थात आर का जो मान मिल रहा है वो मिल रहा है जी 4 ओम। सुनना जी, यहां पर है 10, उधर है 4। ठीक है, और जब भी ऐसा हो कि परिणामी प्रतिरोध इससे कम मिले, परिणामी प्रतिरोध इससे कम मिले, तो याद रखना समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। अगर परिणामी प्रतिरोध इससे ज्यादा का मिले तो समझ जाना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर क्रम में। तो चलिए भाई, तो ये जोड़ दिया मैंने एक प्रतिरोध और इसकी वैल्यू कितनी है R ओम है। ठीक है, चलिए तो बता दोगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में R ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर, प्रतिरोध जोड़ने पर ठीक है जी, क्या करेंगे, R ओम का प्रतिरोध, ये R निकालना है, ये तो नेट ठीक है कुल है।
चलिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको बोल दीजिए ये R1 है और इसकी वैल्यू R2। तो फॉर्मूला कितना आया, 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आर नेट की वैल्यू दे रखी है 4, 1/4। R1 कितना है जी, 1/10। R2 निकालने का तो इसकी वैल्यू कितनी है, R। तो इसको इधर ले आते हैं, 1/4 माइनस के 1/10 बराबर 1/R। तो 1/R बराबर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 5 माइनस के 2, 1/R बराबर 3/20। R बराबर निकालेंगे तो 20/3 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको परिणाम में प्रतिरोध 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20/3 ओम का प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम प्रतिरोध के 3 चालकों को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए, सेल से प्रवाहित तो सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम रहे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि 2, 3, 6 यानी एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का है। इनको कैसे जोड़े कि परिपथ से बैटरी से ज्यादा धारा मिल सके। ठीक है, सेल से संयोजन का परिपथ का आरेख भी बनाएंगे। परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, देखिए अगर आपको कभी भी सेल से या बैटरी से अधिकतम धारा निकालनी हो तो परिपथ को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना, प्रतिरोधों को हमेशा कैसे जोड़ोगे, समांतर क्रम में। गुरुजी समांतर क्रम में क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका जो तुल्य प्रतिरोध का मान है बहुत कम आएगा। ठीक है, और जब तुल्य प्रतिरोध का मान कम आएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा धारा निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का ही अर्थ क्या था, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला। तो चलिए, तो इनको कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि भाई डायग्राम भी बनाइए। ये 2 ओम का हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। ये 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, और तीनों को कैसे जोड़ना है जी, समांतर क्रम में जोड़ दिया। एक बैटरी से भी जोड़ा गया है, सेल से। ठीक है, एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया है कि सेल से धारा का मान अधिकतम रहे। ठीक है, ये सेल से जोड़ दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, बस इतना ही पूछा है, कैसे जोड़ें। साथियों ने बोला है कि परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी परिपथ का क्या निकालना है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है। इन सबको जोड़ें तो कितना रिजल्ट आएगा। तो देखिए सारे के सारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो। ये प्रतिरोध R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो, इसको R3 दे दो, और इनका रिजल्टेंट कितना मान लो जी, R नेट। इन सबको जोड़ के आंसर कितना आएगा जी, R नेट। तो माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर R नेट है, R नेट है। चलिए, तब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा समांतर क्रम का, 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। 1/R नेट बराबर R1 की वैल्यू कितनी है जी, 1/2, R2 की वैल्यू 3 और इसकी 6। एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। R नेट बराबर में 6, 3, 2, 1। सॉर्ट आउट करोगे तो 1/R नेट बराबर, इन सबको जोड़ोगे तो 6/6, काट दीजिए 1। तो R नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। ठीक है जी,
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 1 ओम हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित निम्न अंकित वैद्युत परिपथों में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और बी के बीच में। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान से देखना, ध्यान से। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैं आपका ध्यान यहाँ खींचना चाह रहा हूं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं या नहीं? दोनों प्रतिरोध चैन चैन खेल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों प्रतिरोध क्या कर रहे हैं? चैन चैन खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर भी हमें या तो दिखे श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर, यानी जो पहले हल हो सके उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये श्रेणी क्रम है, तो इन्हीं को जोड़िए और इनको नाम दे दीजिए R1 और इसको नाम दे दीजिए R2। ठीक है जी, चलिए, और इन दोनों का, केवल इन दोनों का ही तुल्य प्रतिरोध कुछ ना कुछ मान लीजिए। ठीक है, माना, माना बताओगे पहले इसमें। ठीक है, कौन कौन से? R1 R2 परिपथ में, परिपथ में R1 व R2, R1 व R2 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। माना इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया जी? R मान लीजिए। ठीक है, R डैश, इन दोनों का, केवल इन दोनों का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी? R डैश बराबर में R1 प्लस में R2। तो R डैश बराबर कितना दे रखा है? R1 1 ओम, R2 कितना है जी? 1 ओम। तो R डैश का मान हो जाएगा जी 2 ओम। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, अब हम नया परिपथ बनाएंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे? नया परिपथ बनाएंगे। तो इसको एज इट इज ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 ओम लगा हुआ है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ के प्रतिरोध कितना मिला? 1 ओम। तो मैं एज इट इज जोड़ दूंगा यहाँ पर 1 ओम का, सॉरी 2 ओम का। ठीक है, इन दोनों की जगह पर मैंने कितने ओम का जोड़ दिया? 2 ओम का जोड़ दिया। अब दोनों प्रतिरोधों को देखो समांतर क्रम में है या नहीं। ठीक है जी, ये प्रतिरोध का मान क्या था? ये हमने माना था R डैश। ठीक है, इसको बोल दीजिए R3, ये प्रतिरोध को नाम दिए R3। अब प्रतिरोध, प्रतिरोध R डैश तथा R डैश तथा R3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, क्रम में है। माना इनका तुल्य प्रतिरोध, माना इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध R है। समांतर क्रम में तो फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R डैश, इसका प्रतिरोध प्लस में 1/R3। तो 1/R बराबर R डैश की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहां से सॉर्ट आउट करूंगा, 1/R बराबर 1/2, 1/2 कितना आया? 1। तो R बराबर कितना आ जाएगा जी? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है जी, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया जी? 1 ओम आ गया। अब जरा इसको भी देख लें। ठीक है जी, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में भी तो पूछा है, इसका तुल्य प्रतिरोध ए तथा बी का। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं? समांतर क्रम में। तो जो दिखाए पहले उसी को सॉल्व करो। ठीक है जी, तो मैं नाम दे देता हूं इसको R1 और इस प्रतिरोध को नाम देता हूं R2 और इसको नाम दे देता हूं R3। ठीक है, तो पहले बताइए कौन कैसे है? तो R1 व R2 समांतर क्रम में, R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। माना इनका, इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मान लेते थे।
ठीक है जी, कितना मान लिया जी, आर डैश मान लिया। ठीक है, दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया, आर डैश। फॉर्मूला कितना हो जाएगा जी, 1/r डैश बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2। 1/r डैश बराबर में R1 की वैल्यू कितनी जी, 1 ओम, और ये कितना है जी, 1। ठीक है, 1/r डैश बराबर में सॉल्व करेंगे तो 1, 1 + 1 कितना आया, 2। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 1/2 ओम हो जाएगी। ठीक है जी, आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई है, 1/2। अब नया परिपथ बनाएंगे। ठीक है, ऐसा होने के बाद नया परिपथ, नया परिपथ। ठीक है, देखिए ये ए पॉइंट था, इन दोनों की जगह पे मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया जो मैंने अभी जोड़ा है। इसका प्रतिरोध आया 1/2 ओम, या इसको सॉर्ट आउट करके रखो तो 0.5 भी बोल सकते हो। ठीक है, आर बराबर कितना आया, आर डैश बराबर 1/2, तो आर डैश बराबर कितना आया, भाग दो तो 0.5 ओम। ठीक है जी, तो कितना रख देंगे, आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर डैश बराबर में 0.5 ओम। अच्छा जी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू है जी 0.5 ओम, और ये हमारा बी पॉइंट। तब ए तथा बी के, तब ए तथा बी के बीच, बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आर बराबर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आर डैश प्लस में R3, तो आर बराबर आर डैश 0.5 प्लस में 0.5 जोड़ेंगे तो आधा आधा कितना आ जाएगा जी, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया आपके प्रतिरोध का मान दोनों सर्किटों के लिए। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 12 ओम के प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एक तार है जी, तार, ये कोई तार था, लंबा चौड़ा बढ़िया सा सुंदर सा, और इस तार का जो प्रतिरोध था, आर का जो वैल्यू था, वो था जी 12 ओम। ठीक है जी, अब क्या हुआ, इस तार को मोड़ दिया गया, और कैसे मोड़ दिया गया जी, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया, ऐसे करके बड़ा ही सुंदर तरीके से इस तार को ऐसे करके मोड़ दिया गया इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के। तो इस वृत्त का व्यास ये हो जाएगा जी। ठीक है जी, इस वृत्त का व्यास, तो इसके परिध पूछा है, तो व्यास बनाना नहीं है, समझिए, यानी अरे रे, हाँ, तो ये ले लीजिए। ठीक है, इसके सिरों के बीच, ठीक है, ए तथा बी, क्या कह रहा है, इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों, तो अगर व्यास बनाऊं तो ऐसे आएगा, देखो अगर मैं व्यास बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया आएगा। इन्होंने कहा इस व्यास के सिरों के बीच, तो व्यास के सिरों तो ये हो गए, तो इनके सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं सिंपल सा। ये टोटल इस तार का प्रतिरोध 12 ओम था। अब आधा ऊपर बट गया, आधा नीचे बट गया तार, आधी लंबाई तार के ऊपर, आधी लंबाई तार के नीचे। तो बताइए इतने का मैं पूछूं, केवल इतने का प्रतिरोध कितना होगा, 6 ओम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और मैं इतने का प्रतिरोध पूछूं इस वाले का कितना हो जाएगा जी, 6 ओम। और ध्यान से देखिए, एक सर्किट ही बन रही है, एक प्रतिरोध ऊपर जुड़ा, एक प्रतिरोध नीचे जुड़ा है। इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये जोड़ा, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये जोड़ा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों प्रतिरोध कैसे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए, इसको नाम दे दीजिए जी R1, और इसको नाम दे दीजिए R2। तो बताओगे R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2।
R2। समांतर क्रम में 1/R, तो R1 की वैल्यू 6 ओम, R2 की वैल्यू 6 ओम, तो 1/R बराबर 2/6। काट देंगे तो 1/R बराबर 1/3 ओम। ठीक है, तो R की वैल्यू सॉर्ट आउट करें तो R बराबर में 3 ओम। ठीक है जी, तो कितना प्रतिरोध आ जाएगा ए तथा बी के सिरों के बीच का? 3 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आगे के कल देखते हैं। देखिए आपकी बुक में जितने भी सर्किट प्रॉब्लम दे रखे हैं उनको बनाइए, क्योंकि पेपर में 90% चांसेस होते हैं कि सर्किट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए आए, 10th हो या 12th हो। 12th में इस तरीके की प्रॉब्लम दे देता है, थोड़ी सी लेवल अच्छा होता है, लेकिन उसमें किरचॉफ के नियम पे आधारित देता है जनरली देखा जाए तो। लेकिन कभी कभी वो ऐसी भी सर्किट दे देता है जो बिना किरचॉफ के लॉ की सहायता से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ से आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।